आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का जीवन गुरु कृपा से परिपूर्ण हो, भगवत कृपा से परिपूर्ण हो, सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहे, यही प्रार्थना गोविंद के चरणों में है आप सभी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों को, सभी प्राणी मात्र को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाओ। सबके हृदय में भक्ति के बीज को अंकुरित करो, सबके हृदय में ज्ञान हो, सबके हृदय में भक्ति हो, सबके हृदय में आपके चरणों में अर्थात गोविंद के चरणों में प्रीति हो, प्रेम हो। आप सभी माताओं से, भक्तों से, बंधु बांधवों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साधना टीवी के माध्यम से कथा का पान करने वाले भक्तों, आप सभी से भी जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व में हम यहाँ बैठे हैं। कल से सावन चालू हो जाएगा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व, ये गुरु क्या है? गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश। जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही तो गुरु है। जो आपके हृदय में, जो आपके मन मंदिर में ईश्वर को प्रकट कर दे। इंजीनियर वो है जो मंदिर बनाता है, वो बाहर मंदिर बनाता है। गुरु वो है जो मन को ही मंदिर बना देता है, वो गुरु है। गुरु कहता है कि बाहर मत देखो, अपने भीतर ही देख लो, तुम्हें ईश्वर नजर आ जाएगा। स्कूलों में प्राप्त होती है शिक्षा और गुरु से प्राप्त होती है दीक्षा। शिक्षा अलग है, दीक्षा अलग है। शिक्षा बुद्धि को प्रभावित करती है, शिक्षा बुद्धिमान बना सकती है, शिक्षा बुद्धि पर प्रकाश डालती है, जबकि दीक्षा मन को पवित्र कर देती है। मन को पवित्र करना है तो शिक्षा से मन कभी शुद्ध नहीं होगा, दीक्षा से ही मन शुद्ध होगा। तो दीक्षा, इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आजकल बच्चे शिक्षा से तो जुड़े हैं पर दीक्षा से नहीं जुड़े, इसलिए इतने क्राइम बढ़ गए, इतने अपराध बढ़ गए। नीति और नियत का ज्ञान होता, अच्छाई और सच्चाई, बुराई का ज्ञान होता, क्या सही है और क्या गलत है यदि इसका बोध हो जाए तो कोई गलत करे ही क्यों। गुरु क्या करता है? ध्रुव जी गए घर से निकलकर, मैं भगवान को पाऊंगा। भगवान को पाएगा तो सही भाई, पर भगवान तक पहुंचने का मार्ग तो कोई ना कोई बताएगा। जब ध्रुव जी घर से निकले तो रास्ते में गुरु मिल गए। क्या नाम था उन गुरु का? श्री नारद जी। नारद जी मिल गए श्री ध्रुव जी को। बेटा कहाँ जा रहा है? ध्रुव जी बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी बोले तू ऐसे भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकता। बोले कैसे पाऊंगा? आप ही मार्ग बता दो, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। और जब ध्रुव जी ने अपना गुरु बनाया तो गुरु ने वो मार्ग बताया कि ध्रुव जी जाकर भगवान की गोद में बैठ गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो मंत्र गुरु जी ने दिया। अच्छा, गुरु मंत्र क्या होता है? गुरु आपसे जो कह दे, आपके लिए जो आदेश कर दे, वही आपका गुरु मंत्र है। अब आप कभी कभी प्रश्न करें कि गुरुजी नारद जी ने तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपा था, तो हम नारायण नारायण क्यों जपें, हम राम राम क्यों जपें, हम भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपें। देखिए भक्तों, बाजार में नारियल मिलते हैं, क्या आप दुकानदार से कहते हैं भाई साहब प्रसाद दे दो? आप कहते हैं भैया जी नारियल दे दो। वही नारियल आप लाते हैं और गुरु को चढ़ाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, मंदिर पे चढ़ाते हैं, और उसके बाद चढ़ाने के बाद वही आपको मिले तो आप क्या कहोगे? ये प्रसाद है। जब तक वो आपके हाथ में था तब तक वो नारियल था, और गुरु का हाथ लगते ही, भगवान को स्पर्श होते ही वो प्रसाद बन जाता है।
ऐसे ही जो मंत्र, जो वाक्य गुरु के मुख से निकल जाता है वही गुरु मंत्र होता है और वही प्रभावशाली होता है। यदि गुरु ने कह दिया कि तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है तो ये मंत्र आपको प्रभाव देगा। अपने मन से आप जो जपेंगे उसका फल नहीं मिलेगा। बाजार से नारियल खरीद के खा लीजिए, नारियल में और नारियल के प्रसाद में अंतर है। ऐसे अपने मन से आपने कोई भी मंत्र जप लिया उसका फल मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा। वही मंत्र जब गुरुजी आपको दें, अब गुरुजी नारायण का मंत्र देते हैं कि राम का मंत्र देते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही फूंक देते हैं, वो गुरु की मर्जी, वो देखता है कि मेरा शिष्य क्या कर सकता है और क्या जप सकता है। इसलिए मनमुखी मंत्र कभी नहीं जपना चाहिए। जो गुरु ने दिया है वही सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसी का जाप करिए। मंत्र तो सभी सर्वश्रेष्ठ होते हैं पर जो गुरु के मुख से आपके कान तक पहुंचता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। वही आपकी दीक्षा है और वही आपको जपना चाहिए। कई माताएं कहती हैं पहले हम ये जपते थे, अब गुरु मंत्र लिया है तो क्या ये जपें? हाँ, अभी तक आप मनमुखी थे, अब गुरुमुख हो गए हो, अब मनमुखी नहीं हो तुम। मनमुखी वो है जो कभी भी कुछ भी करे, कुछ भी जपे, कहीं भी जाए, कहीं भी खाए। भाई शादी के पहले लड़की कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, कुछ भी पहने, कोई रोक टोक नहीं है, पर शादी के बाद तो मर्यादित रहना पड़ेगा। ऐसे ही गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु परंपरा से जुड़ने के बाद गुरु आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। इसे कहते हैं दीक्षा। हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा कौन सी है? हमारी परंपरा है श्री रामानुजाचार्य परंपरा। हम रामानुजाचार्य परंपरा के दीक्षित और शिक्षित हैं। हमारे गुरु सबसे प्राचीन गुरु, आदि गुरु हमारे हैं श्री रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुए हैं रामानंदाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी के शिष्य हुए हैं कबीरदास जी, रैदास जी, रैदास जी की शिष्या हुई हैं मीराबाई। हाँ, बहुत प्राचीन परंपरा है। उसी परंपरा से आज आपने शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की। शिक्षा तो कथा है, दीक्षा तो गुरु मंत्र है। ये मंत्र जपिए, ये नित्य जपिए, जो गुरु की आज्ञा है उसका पालन करिए, यही आपकी दीक्षा। और याद रखना, कभी भगवान सामने आकर खड़े भी हो जाएं, और यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो वो ईश्वर आ तो जाएगा पर ठहरेगा नहीं। कच्चे घड़े में पानी भर दोगे तो भर तो जाएगा पर वो निकल जाएगा। ऐसे ही जब तक उसे पकाओगे नहीं पानी ठहरेगा नहीं। ऐसे जब तक गुरु सच्चा आपके जीवन में आकर आपको पका नहीं देता तब तक परमात्मा आपके भीतर ठहरेगा नहीं। यदि आपकी भक्ति प्रेम से आ भी गया तो वो ईश्वर आएगा और फिर चला जाएगा। राजा परीक्षित को 7 दिन में मुक्ति मिली, उद्धार मिला, बदौलत किसकी? परीक्षित के जीवन में गुरु बनकर कौन आया? भगवान तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो, भगवान सुखदेव ही, भगवान नारायण ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित के पास पहुंच गए। जब शिष्य को बड़ा प्रेम भगवान से हो और भगवान को पाना चाहे तो भगवान ही गुरु के रूप में उसके समक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। इसका उदाहरण, राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा तो इतने जल्दी कौन व्यवस्था करता, कौन सा गुरु आता, कहां से आता? तो भगवान ही सुखदेव का अवतार लेकर के और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुना करके उनका उद्धार कर दिया। गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिनु, गावहि वेद पुराण की सुख लय हरि भगत बिनु। बिना गुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, कितना भी प्रयास कर लो। मैं एक सुंदर से भगत की आपको चर्चा सुनाता हूं। एक भक्त का नाम है नामदेव, महाराष्ट्र के एक संत हैं, विठ्ठल भगवान के बड़े उपासक हैं, नाम है नामदेव। क्या नाम है? नामदेव जी नाम के संत थे। वो संत जी भगवान के इतने, विठ्ठल भगवान के इतने करीब थे, लिखा है कि नामदेव को विठ्ठल भगवान ने 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन दिया। कितने बार? 27 बार नामदेव जी को विठ्ठल भगवान ने
विट्ठल भगवान के बारे में आपने सुना है, जाना है? विट्ठल भगवान जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, ऐसे वही बिहारी जी एक रूप में विट्ठल भगवान के रूप में वो महाराष्ट्र में पूजते हैं, वो विट्ठल भगवान है। तो विट्ठल भगवान के 27 बार प्रत्यक्ष दर्शन किया नामदेव जी ने, और दर्शन नहीं, बातचीत भी करी भगवान से। ऐसे संत थे श्री नामदेव जी। एक दिन गोरा कुम्हार के घर पे संतों की मीटिंग हुई, सत्संग हुआ। गोरा कुम्हार को सुना आपने कभी? गोरा कुम्हार एक बहुत बड़े भक्त थे, जाति के कुम्हार थे, घड़े बनाने का कारोबार था। पर इतने भगत थे कि बड़े बड़े संत उनके घर जाते थे उनका दर्शन करने। उच्च कोटि के संत थे गोरा कुम्हार, वो घड़ा बनाया करते थे। एक दिन उनके एक बेटा था, छोटा सा नन्हा सा, अभी 6 महीने का ही था, नाम था उसका विट्ठल। गोरा कुम्हार ने अपने पुत्र का नाम रखा विट्ठल। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, दिन भर तुम पूजा करते रहते हो, विट्ठल विट्ठल जपते रहते हो, ये आपका छोटा सा बेटा है, थोड़ा इसको भी खिलाया करो, प्यार किया करो, आप इसके पिता हो। तो गोरा कुम्हार बोले, देवी मुझे तो विट्ठल का नाम लेने से आनंद आता है, हर क्षण में उसी को याद करता हूँ, इसलिए समय मिलता नहीं है, पर तू कहती है तो मैं इस विट्ठल को भी समय दूंगा। अब गोरा कुम्हार, पत्नी बोली सुनो, विट्ठल सो रहा है, बच्चा सो रहा है, मैं जरा कुएं से पानी भर कर आती हूँ। तो वो पानी भरने गई और गोरा कुम्हार बोले, जब तक तू पानी भरने जाती है तब तक मैं माटी गार लूँ। अर्थात कुम्हार लोग ना माटी को पहले कचरते हैं पाँव से, ताकि वो बढ़िया हो जाए, ताकि उसका घड़ा बढ़िया बने। तो वहां पर वो कचरने लगे माटी को, और वो देखिए माटी कचरते जा रहे हैं, रौंदते जा रहे हैं, और वो विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गोरा कुम्हार विट्ठल, वो माटी रौंदता जा रहा है, और विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला, विट्ठल 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 जप रहे हैं श्री गोरा कुम्हार जी। उसी क्षण उनका छोटा सा बच्चा जाग गया। बच्चा जागा तो वो पिता की ओर बढ़ा, आवाज आ रही थी विट्ठल विट्ठल की, तो बेटा भी चल पड़ा और जा करके वो उसी गड्ढे में, जिस गड्ढे में वो माटी रौंद रहे थे, उसी गड्ढे में वो छोटा सा बालक गिर गया। और रौंदते रौंदते हुआ क्या कि गोरा कुम्हार का पांव बच्चे के पांव में पड़ा और बच्चे का पांव मिट्टी के अंदर चला गया। फिर बच्चे के पेट में पांव पड़ा तो पेट अंदर चला गया, फिर सिर पे पांव पड़ा। गोरा कुम्हार तो मस्ती में थे ना, उन्हें वो तो समझ रहे थे मिट्टी गाड़ रहा हूं, पर वो बच्चे के ऊपर पांव रख गया और पूरा का पूरा, छोटा सा तो बच्चा था 6 महीने का, पूरा मिट्टी में समा गया, प्राण निकल गए। जब बच्चे के प्राण निकले फिर भी विट्ठल 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 की रटना नहीं छूटी। विट्ठल विट्ठल जपते रहे, विट्ठल विट्ठल जब तब तक पत्नी आई, और पत्नी घड़ा रखा, देखा तो विट्ठल नहीं है, छोटा सा बालक नहीं। दौड़ी दौड़ी, कहाँ विट्ठल, कहाँ हो विट्ठल, कहाँ हो। जब वो पास में गई तो उस बच्चे के वस्त्र नजर आए, देखा तो बच्चे का हाथ नजर आया। माँ ने पति को धक्का मारा, क्या किया आपने, बच्चे को रौंद दिया, निकाला, बच्चे को पूरा शरीर मिट्टी से लिपटा था, पर बच्चा तो मर चुका था, प्राण निकल चुके थे, घुट गया था, दम घुट गया था। अब तो रोने लगी माँ, क्या किया आपने। ऐसी कोई भक्ति करता है कि भक्ति के टाइम अपने बच्चे को ही मार डाले? ऐसी भक्ति करना चाहिए। और कहाँ था तुम्हारा विट्ठल जब तुम विट्ठल विट्ठल जप रहे थे? बड़ा प्यार करते हो ना, बड़ा विश्वास करते हो, कहाँ था तुम्हारा विट्ठल? बच्चे की जान चली गई। अब तो माँ है, रोने लगी, शिकायत करने लगी। अब तो गोरा कुम्हार बड़े चिंतित हो गए, प्रभु मुझे दुख इस बात का नहीं है कि बेटा मर गया, पर दुख इस बात का है कि मेरे पाँव से मरा है ना, मुझे हत्या लगेगी, बाल हत्या, प्रभु कृपा करो। और उस हाल में भी वो बेटे के नाम पर रोने नहीं बैठे, उस हाल पर भी श्री गोरा कुम्हार विट्ठल 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 जपते रहे। और ऐसी कृपा हुई विट्ठल नाथ की कि भगवान ने उसके मरे हुए पुत्र